पापा और अम्मी और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में ठीक ठाक हैं। प्यो ने आजाद छड़ी हुई है तो तानू की तकलीफ है। उनकी वजह से मेरा सारा सैंडविच टूट गया। चैन नहीं है आपको। और हर बंदा अपनी रेस में भाग रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी आज व्लॉग के स्टार्ट में और लास्ट टाइम मैं एक बात का जवाब देने वाली हूँ। बहुत सवाल किए जाते हैं। मैंने अपना स्नैपचैट अकाउंट बताया था FDAR19 अपने फैंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर जो कमेंट्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती एक एक का, और मैं स्नैपचैट पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने फैंस से बात कर सकूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर आके भी अपनी गंदगी ही फैला रहे हैं, वहां पर आके भी अजीब कमेंट्स ही करते हैं, अजीब सवाल ही पूछते हैं। तो इतना सवाल पूछा जाता है और एक ही अकाउंट है, गिने चुने दो चार अकाउंट हैं, वही बार बार एक ही बात पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि शुरू में जो है इतने सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा चले मैं इस व्लॉग में जो है ना जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप सबको बताऊंगी कि ये जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, बुरे कमेंट्स करते हैं या पर्सनल बातें नीचे लिखते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर तक नहीं है, ठीक है। दे नो नथिंग अबाउट मी एंड माई फैमिली। अगर इनको मेरे बारे में इतना कुछ पता होता तो इन्हें पब्लिक यूट्यूब के नीचे आके जो है ना भौंकना ना पड़ता। साफ सी जो बात है, ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाए जाते हैं। बैठे बैठे किसी सेलिब्रिटी की मौत कर देते हैं, बैठे बैठे तलाक कर देते हैं, बैठे बैठे दूसरी तीसरी शादी कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल के जवाब हैं जो मैं आज आपको आखिरी बार दे रही हूँ, बार बार नहीं दूंगी, ठीक है जी। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आपके अब्बू आपके साथ नहीं रहते। जी नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहते। एक व्लॉग में मैंने बताया था कि हम सारी जॉइंट फैमिली थी, हम लोग, हमारी दादों का एक ही घर है, वहाँ पर मेरे रहते थे। फिर एक चाचू लाहौर चले गए और हम लोगों की और किस फैमिली में लड़ाइयाँ नहीं होती। ये आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो आजकल ना मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हुई हूँ। आजकल ना हर बात ना मेरे बड़े दिल पे लग रही है। हो जाता है ना, मूड स्विंग्स भी होते हैं लड़कियों को, और सम टाइम जो है ना आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। और मैं बाकी व्लॉगर्स को देखती हूँ कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अब रजब को देखें, रजब ने अपनी सारी चीज़ें शो, अपनी फैमिली शो कर दी, उस बेचारे को जीने नहीं देते, उसके लिए भी कितनी बुरी। तो इस तरह ना हर चीज़ खोल के बोलनी भी नहीं चाहिए। अगर यूट्यूब को देखें अब कितनी प्रॉब्लम उसके लिए बन रही हैं, ठीक है। अन अनइंटेंशनली या जिस तरह भी उसने जो कुछ भी बोल दिया वो लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के चलना होता है यार व्लॉगिंग में, और बेहतर यही होता है कि अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपाया जाए और बड़ा सोच समझ के बोला जाए, मुनासिब बोला जाए। और सबसे बड़ी बात बेहतर ये होता है कि अगर आप एक इंटरटेनमेंट चैनल को इंटरटेनमेंट के तौर पर ही लें, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि व्लॉगिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी की जवाबदेह है या कोई किसी को जवाब देने का पाबंद है। व्लॉगिंग का मतलब है कि हम लोगों के लिए एक व्लॉग बना रहे हैं, जो घर लोग बैठे हुए हैं तो वो इंटरटेन हो सकें या तो उनको नॉलेज मिल सके, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि एक व्लॉग बन रहा है तो आपको राइट मिल गया जी, आपके पास आ गया लाइसेंस के अब आप उसकी पूरी कुंडली खोलेंगे और वो जवाब दे। नो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या उनकी अपनी लाइफ परफेक्ट है, उनकी अपनी लाइफ में आसपास लोग उनसे राजी हैं, उनकी अपनी फैमिली में क्या क्या चट्टे फट्टे हो रहे हैं। हम लोग अगर सब कुछ दिखा रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग दूसरे बंदे को नंगा और जलील ही कर दो भाई। एक तो ये बात होगी। और सवाल का जवाब मैंने ये देना था कि बहुत से लोग सवाल करते हैं ना पापा के बारे में, तो पापा मेरे साथ नहीं रहते राइट नाउ। ये जो घर है ना ये मेरे मियाँ का है, ठीक है। मेरी फैमिली यहाँ पे, एक तो पता है क्या, मुझे मुझे ना लोगों ने कहा कि अगर तुम पब्लिक अकाउंट बना रही हो तो तुम्हें तकलीफ भी बहुत हो रही है सवालों से। मुझे आपके सवालों से तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ ये है कि आप लोग ने देखना है और सवाल पूछने, और जब मैंने उस सवाल का जवाब देना है तो आपने उस पर बिलीव नहीं करना, आपने कहना है, फिर आपने नया सवाल निकाल लेना है और आपने कहना है ये तो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, तो ऐसे करिए तो वैसे करिए, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। इसलिए मैं चिढ़ती हूँ। बाकी सवालों से मुझे मसला नहीं है, सवाल पूछो, फिर मेरे जवाब पे बिलीव भी करो ना, फिर मेरे जवाब में से एक नया सवाल निकाल लेते हो। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं जी। पहले आ जाते हैं पापा वाले सवाल पे।
पापा और अम्मी और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में ठीक ठाक हैं, ठीक है। लेकिन हमारी फैमिली में सबकी अपनी अपनी मर्जी है। सही है जी। मेरे चाचू हैं, हम सब ज्वाइंट रहते थे और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े किस फैमिली में नहीं होते थे। तो ज्वाइंट फैमिली में मसले मसाइल ही इतने होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वो तो अब मैं आपको खोल के नहीं बता सकती हूँ ना। क्यों आप लोग मुझसे अगर ऐसा सवाल करें कि जिससे मेरे बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाएं या बड़े बुजुर्गों की कोई मुझे अपनी पर्सनल बात बोलनी पड़े, तो मैं कौन बोलूंगी। किसी ने लिखा जी आज ये व्लॉगर्स तो इंडियन व्लॉगर्स तो बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। क्यों आप लोग मेरे से कोई भी पर्सनल गंदा सवाल पूछें, कोई भी ऐसा सवाल पूछें जिसकी वजह से मेरे बड़े नाराज हो जाएं, जिसकी जवाब देने से मेरी फैमिली में मसले पड़ जाएं, तो मैं आपको दे दूं? नहीं। यूट्यूब अपनी जगह, मेरी फैमिली प्रायोरिटीज अपनी जगह, ठीक है। हम लोग, मेरे नानका, दादका, दादी, नानी, चाचा, मामा, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हमारे बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो हम लोग सेपरेट हो गए थे, ठीक है जी। सेपरेट जब हम हुए हैं तो हमारी जो हम पहले हम पिंडी में रहते थे, लेकिन फिर हम इस्लामाबाद मूव हो गए, ठीक है। मेरा काम था, मैंने सफ़ा मॉल में जो है सिग्नोर कंपनी है, मैंने उनकी एग्जीबिशंस करनी होती थी, तो मैं रोज़ पिंडी से इस्लामाबाद नहीं जा सकती थी। तो मेरी प्रायोरिटी थी, मेरा दिल था कि हम लोग इस्लामाबाद में ही रहें, ठीक है। तो हम इस्लामाबाद में रहे, फिर हम पिंडी आ गए। तो अब मसला ये है कि पापा मेरे यूज टू नहीं है इस्लामाबाद पिंडी के, ठीक है। उनका जब दिल करता था वो आते थे, लेकिन वो मेन उनका गढ़ जो है ना, उनका जो घर है वो पिंडी, अंदरून पिंडी ही है, ठीक है। और वो अपने जाती घर में रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरे व्लॉग में कुछ दिनों से अम्मी नहीं नजर आ रही, अम्मी वहां ही है, अम्मी जाती हैं। मैं भी, अगर मेरी शादी हो गई है, इवन मैं भी अगर जाऊं तो मैं जाके पापा के घर, वो तो मैं खुद नहीं जाती क्योंकि मैं पिंडी से निकलना चाहती थी, तो मैं तो बहुत पहले ही निकल चुकी थी। आज से 2013-14 में हम लोग पिंडी से निकल गए थे, ठीक है। मेरा दिल घबराता है, मेरा दिल नहीं लगता पिंडी एरिया में, मुझे सुकून, मैं सुकून पसंद हूँ। जो पिंडी के लोग हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। अब मेरी खालाएं अगर आ जाएं, उनमें से कोई एक आ जाए या कोई भी यहाँ पे आ जाए, इवन मेरी बहनें आ जाएं, तो वो कहती हैं इतनी खामोशी, इतनी खामोशी, वो सो के नहीं थकती, ठीक है। अब सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। पापा इस घर में इसलिए नहीं रहते मेरी जान क्योंकि माँ और बेटी को रखना बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर हम हमारे मर्द रहें। मेरे नाना अबू कभी हमारे घर नहीं आए, पूरा बचपन मेरा गुजर गया, मैंने देखा कि मेरे नाना अबू मेरी दादों के घर में नहीं आया करते थे। वो आते थे, अपनी बेटी को मिलके चले जाया करते थे। तो यही रीति रिवाज है कि बाप या भाई बेटियों के घरों में आते हुए अच्छे नहीं लगते। जो अच्छी एजुकेटेड डिसेंट फैमिलीज हैं वो नहीं जाते। बाप, भाई, मामे, चाचे बेटियों के घर में, हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है, आपकी फैमिलियों में रिवाज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि दामाद के घर में आके कोई रहना शुरू कर दे। सिर्फ ये वजह है मेरी जान। और आप लोग पागल हैं, अगर हम लोग नाराज हों तो हम लोग एक दूसरे की शक्लें ना देखें, हम लोग मिले नहीं, ठीक है। तो स्कैंडलाइज करने से पहले किसी को, या किसी को टारगेट करने से पहले ये तो देख लो कि वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। पूरी शिया कम्युनिटी देखती है, हम लोग एक दूसरे पे जान देते हैं, जुलूसों में एक साथ होते हैं। पापा भी यहाँ पर आते हैं, मैं भी वहां पे जाऊं तो मैं जाके रह सकती हूँ। तो अभी जो है ना, अम्मी बीच में आती जाती रहती हैं, ठीक है। अम्मी भी और जारा भी आते जाते रहते हैं। इस घर में अब कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मियाँ का घर है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं आते। एक कर्टसी होती है, ठीक है, कि अच्छा नहीं लगता, दामाद का घर है, तो ये इस वजह से। अम्मी बीमार हुई, चाचे आए, सब आए, देखा ना आपने, मम्मी आए, सब आए, तो इस वजह से ये रीज़न है। एक तो ये हो गया। और अम्मी की व्लॉग में आने की वजह यही है कि लोग, वो कहती हैं बकवासें करते हैं, कभी कहते हैं कि नौकरानी लग रही है, कभी कहते हैं तो क्या लग रही है, कभी क्या लग रही है। अब कल वाला व्लॉग मैंने देखा, एक कमेंट आया, मेरी फ्रेंड आई है, किसी ने कहा ये छपड़ी लग रही है। अब आप बताएं, जो व्लॉग में आता है तुम लोग उसकी इंसल्ट करने लग जाते हो, तो कोई कैसे कंफर्टेबल हो और कोई कैसे आए, ठीक है। मैं तो व्लॉग बनाती हूँ उन लोगों के लिए हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस हैं। छपड़ी तो तुम लोग हो जो देखते हो और बकवासें भी करते हो। खैर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया तुम लोगों को समझा समझा के, तुम लोगों ने नहीं समझना। लेकिन एक चीज मुझे लगा कि सबको बता देती हूँ, सब लोग पता नहीं बार 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 एक ही मुझसे सवाल करी जा रहे हैं, तो मैं सबको बता दूं कि हम सब ठीक ठाक हैं। ये भी घर मेरी माँ का है, और मेरे जो बाप का घर है, जो मेरी दादी का घर है, वो भी मेरी माँ का है। वो यहाँ भी रह सकती है, वो किंजा के घर भी रह सकती है, वो दुआ के घर भी रह सकती है, ठीक है, और वो मेरे बाप के घर में भी रह सकती है। ये उसका अपना जाती
फैसला है कि वो यहाँ रहे, वो वहाँ रहे, वो जहाँ मर्जी रहे, भाई वो आज़ाद है। मेरे प्यो ने आज़ाद छड़ी हुई है, तो तानू की तकलीफ है? ठीक है, हम लोगों को हमारे मर्दों ने आज़ाद छोड़ा हुआ, तुम लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हो। जाओ खसमा खाओ। चलें जी, अब मैं आपको ना इस व्लॉग में बताती हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। कल से आपकी बहन ने कल रात से हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। स्टमक भी एकदम से जो है ना, पता है क्या डिटॉक्स होता है आपका, क्लीन हो जाता है स्टमक जब आप वेजिटेबल्स और इस तरह की जो है ना कम ऑयल वाली चीज़ें जो है आप खाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, ओए आज तो एसी भी आना है और बाकी चीज़ें भी आनी है ना, वो भी आनी है। और उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब गर्मियाँ आ रही है ना, अब सुबह यूं ही हुआ करेगा, मुझे भूख ही नहीं लगा करेगी, ठीक है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि अब हम पराठा शराठा नहीं खाएंगे, कभी कभी खा लेंगे। हफ्ते में मैं एक दफ़ा पराठा खाया करूंगी, ठीक है। तो कल मैंने पराठा खाया था, आज से हम खाएंगे सैंडविच। और वो सैंडविच मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविच में कैसे बनाती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़े से टमाटर, क्योंकि मुझे जो टमाटर है उनका टेस्ट ऑमलेट में पसंद है, ठीक है, मेरी मियाँ को नहीं पसंद। ग्रीन ऑलिव्स और ये ब्लैक ऑलिव्स, बस। गार्लिक को मैं कैसे भूल सकती हूँ यार, ये इसमें मैंने 2 गार्लिक के जो हैं वो डाले हैं, जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, तुरी तुरी, हाँ पता नहीं, उसके चंक्स करके डाल दिए हैं। देखिए गार्लिक अच्छा होता है, हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी बहुत। लेकिन अगर आप रोज़ कहते हैं निहार मुँह गर्म पानी के साथ 2 गार्लिक, या चलें 1 तुरी गार्लिक की, वो 1 तुरी होती है या 1 स्लाइस होता है, वो आप च्यू करके, लेकिन च्यू कौन करे, एक दफ़ा मैंने किया था, मेरे कान के पर्दे फट गए थे इतना बुरा हाल हुआ था। तो वो कौन करे, हार्ट के लिए अच्छा होता है और बेली फैट को भी वो कम करता है। अभी जी मैंने पैन में ये देखें ऑलिव ऑयल डाला, ये इतना सा ही होता है, ये पूरा मतलब 1 टेबल स्पून है, ये देखें ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। इस और वैसे तो मैं इसमें चीज़ भी ऐड करती थी, चीज़, चेडर चीज़ या कोई भी चीज़, ठीक है। और लेकिन अब से नहीं करूँगी, क्योंकि डाइटिंग का फ़ायदा, हमारी हेल्दी फूड का फ़ायदा, अगर हमने चीज़ भी खानी है फिर फ़ायदा की फ़ायदा है ना। तो चीज़ इसमें नहीं डालना, बिल्कुल हेल्दी सैंडविच बनाना है इसको। मेरे जनाब एक हाथ में जो है ना कैमरा है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो मैंने रखी है ना वेजिटेबल्स, मैं ये वेजिटेबल्स, ओहो, एक तो मियाँ मेरे का ना फ़ोन ही नहीं बंद होता, ठीक है। इनके फ़ोन की वजह से मेरा सारा सैंडविच टूट गया। कंट्रोल चैन नहीं है आपको, सारा मेरा सैंडविच आपकी वजह से ख़राब हो गया। कंट्रोल उदय। तो गाइस मैं फ़ोन सुनती हूँ फिर आपके पास आती हूँ, ठीक है, वापस। जी गाइस, तो मेरी आगा जान से बात हो गई है, ही वो सेइंग के पेमेंट हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी देर में वो कहती कि वो सारा सामान जो है वो लेकर आ रहे हैं। देखें गाइस, ये रहा मेरा सैंडविच, ठीक है, इस तरह से। मैंने वेजिटेबल्स भी इसमें थोड़ी सी ऊपर से डाल ली हैं और थोड़ी सी सॉस डाली है ताकि थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आए, मज़ा आता है, यू नो। तो जल्दी से ये ख़त्म करते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने, सारे काम वगैरह ख़त्म करवाए और फिर सोचा कि फिर आराम से बैठ के तो फिर बनाऊंगी, व्लॉग भी बनाऊंगी, आप लोगों को दिखा भी दूंगी अपना सैंडविच का तरीका। फिर मुझे ना जब भूख लगती है मैं तभी खाती हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर करूँ कि लोग 3 टाइम का खाते हैं, मैं सिर्फ 2 टाइम का खाती हूँ, ठीक है।
अगर मैं सुबह खा लूँगी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह तो भी मैं रात को लेट खाऊंगी, ठीक है। और सम टाइम ऐसे होता है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मेरा सुबह सुबह दिल नहीं किया करेगा, तो आगे से मैं सिर्फ जूस या सैंडविच। चाय इज़ नॉट हेल्दी बट आई कांट लिव विदाउट चाय। चाय पिए बगैर मेरी शुरुआत नहीं हो सकती है दिन की, सर भारी रहता है और फ्रेश नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक टाइम मैं चाय पीती हूँ और इसको मैंने आधा कप कर दिया, ठीक है। और इसमें भी मैं शक्कर डालती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो चाय सिर्फ एक दफ़ा पूरे दिन में एक दफ़ा ही मैं चाय पीऊँगी, आधा सा कप, ठीक है जी। तो अगर मेरा दिल करे, डिपेंड करता है मेरी भूख पे। अगर मुझे सुबह भूख लग रही है तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और जितनी भूख होगी उससे थोड़ा सा कम ही खाऊंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद रात को खाती हूँ। और बीच में अगर दिल करे कुछ खाने का तो आज से मैंने सोचा है कि हम फ्रूट काटा करेंगे, क्योंकि गर्मी है तो फ्रूट खा लिया करेंगे, सही है। तो जितना हो सकता है फ्रूट में भी शुगर होती है, तो फ्रूट भी डेली फ्रूट नहीं खाना, वो भी मोटा करता है डेली। और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं। अगर हम मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि हमें भूख एक रोटी की होती है और हम खाते 2 रोटियां हैं कि बस यहाँ तक खाना आएगा फिर छोड़ना है, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करने लग जाएं तो हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है जी। तो जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाएं, एक ही दफ़ा ज़्यादा ना तुने क्योंकि जितना हमने खाना होता है ना उसको हमने एक्सरसाइज करके फिर निकालना भी होता है, तब जाके वो बॉडी से निकलता है और डाइजेस्ट होता है। तो ऐसा फूड खाएं जो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो सके और थोड़ी सी वॉक से वो निकल भी सके। मीठा, चीनी, चीज़, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी से निकालना बहुत ही मुश्किल है। हम समझते हैं निकल जाती हैं, नहीं, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कितनी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है तब जाके ये बर्न होती हैं चीज़ें। ये ब्रेकफास्ट करते हैं फिनिश अपना, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, काम स्टार्ट होने वाला है, वो काम कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, सही है। और देखूंगी साथ साथ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर भी की जा सकें। इनको तब तक लगा देते हैं चार्जिंग पे। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर करूंगी कि इस व्लॉग में अगर अम्मी कंफर्टेबल हुई, उनका दिल दुखाया है आप सब लोगों ने, जो उनसे प्यार करते हैं उन्होंने नहीं, ठीक है। जो फजूल लोग हैं, हेलो फिर ये आज हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। इन्हें काम नहीं होता तो ये मेरे साथ 24 घंटे वीडियो कॉल पे ही होते हैं। हुई सुनती हूँ जी वो क्या कर रहे हैं। मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। एवरीवन, तो जो सामान था वो सारा डिलीवर हो गया है, लेकिन अभी वो अनबॉक्स नहीं हुआ क्योंकि मगरिब के बाद डिलीवर हुआ है, इस वजह से रात हो गई है। तो आपको पता है इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती इस टाइम, इंस्टॉल नहीं हो सकते एसी, तो वो सारा काम सुबह होगा। तो चीज़ें हम लोगों ने अभी फिलहाल जो है वो नीचे ही रखवा दी हैं, ठीक है। तो इनबॉक्स कल होगा, इसलिए मैंने सोचा था आज ही अगर इनबॉक्स में करती ना, तो हमारा जो एयर फ्रायर आया है फिलिप्स का न्यू, मैंने सोचा था आज हम उसमें स्टेक बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें अनबॉक्स नहीं हो रही तो मैंने सोचा कि मैं अभी अनबॉक्स नहीं, क्योंकि आप सबको पता है इस तरह का सामान आना, अनबॉक्स करना, ऊपर लेकर जाना, रखना, लगाना, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो मैं ऑलरेडी, मेरा मूड नहीं है, तो मैं एक ही दफ़ा ना कल करूँगी सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग, ताकि आप लोगों को दिखा भी सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट हो रही है, किस तरह से, ठीक है। तो कल की डेट में और नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स करेंगे। अभी मेरा ये दिल कर रहा है कि आज, कल मैंने स्टेक खाया था तो आज मैं ना एक फुल मील सैलड बना लेती हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा कोल्ड भी होगा, थोड़ा सा वार्म भी होगा, जिसके लिए मैंने ये जो मैरिनेट किया हुआ था ना, ये टेंडर्स, ये मैंने निकाल लिया है तो ये अभी तक जो है फ्रीज़ ही हुए हुए हैं। इसको खोलते हैं, ठीक है, और इसको फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो आज जो मुझे सैलड बनाना है उसमें मुझे ये सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं, प्याज और टमाटर मैं नहीं डालूँगी, ठीक। उसके साथ मुझे जो है स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, तो ये ग्रीन वैली से मुझे मिली थी। ये बॉईल हुई भी होती हैं और ये बहुत मज़े की, और मैंने एक टेस्ट की है, मीठी होती है, मीठी और ऑलरेडी बॉयल है, ठीक है।
तो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको खोलना है और काटना है। अगर आप इसको ऐसे खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको चटनी बनी हुई चटनी के साथ भी खा सकते हैं और चटनी डाल के, और ऐसे भी सैलड में डाला जा सकता है इसको, ठीक है। और अगर स्टेक बनाते हैं तो स्टेक के साथ भी ये खाई जा सकती है। सैलड में ज़रा ये है कि बहुत मज़े का बन जाता है टेस्ट, तो वो इतने मज़े का सैलड बन जाता है ना ये सारी चीज़ें ऐड करने से, कि वो बोरिंग नहीं होता, बोरिंग सैलड नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सैलड बनाएंगे इंशाल्लाह। कोल्ड भी होंगे, वार्म सैलड भी होंगे, फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स सैलड भी होंगे, तो इंशाल्लाह सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्राई पैन गरम हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, और मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है ये देख लें मियाँ, आप भी देख लें, ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। कल मेरी स्नैप देख के वो मुझे कह रहे थे, स्नैपचैट पे उनको स्नैप शेयर की, तो उन्होंने कहा ऑयल ज़्यादा लग रहा है बेगम, इतना भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, पानी में बना लूँ, इतना ऑयल तो डलेगा ही ना, इतना ऑयल तो डलेगा ताकि चीज़ थोड़ी सी बने। एकदम से मैं देसी घी और पराठे चूरियाँ खाने वाली, अब मैं थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज कर रही हूँ, तो टाइम तो लगेगा। और ये ऑलिव ऑयल है मेरी जान, ये इतना वो नहीं है। तो कहते हैं ठीक है 1 टेबल स्पून तो ठीक है, तो 1 टेबल स्पून है। ये वीडियो में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना ऑयल मैंने डाल दिया, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल है। 1 और 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑलिव ऑयल मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। कल भी जो मैंने पैन में डाला था वो 2 टेबल स्पून था, जिसमें मैंने स्टेक भी फ्राई की थी, और फिर स्टेक निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने जो है वेजिटेबल्स भी बनाई थी। ये जो चिकन है अब आसानी होगी। मुझे याद आया कि मैं क्यों पागलों की तरह लगी हुई हूँ, ट्राई पॉट है मेरे पास, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी 2 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोया सॉस। मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई करने की कोशिश तो की है, बट मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल बॉईल हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल सॉफ्ट पसंद है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही बिल्कुल गला हुआ चिकन और गला हुआ जो है ना वो बीफ और मटन पसंद है। ये देखिए, और इतनी कि ये आराम से निकल रही है, जितनी मुझे चाहिए ना मैं उतनी ले रही हूँ। मैं आधी का निकाल रही हूँ और आधी रख रही हूँ कि ये आधी हमारी कल काम आ जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल बॉईल नहीं पसंद, क्योंकि इस तरह फिर मैं बोर हो जाऊँगी। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना ऑयल है और कितना नहीं है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ठीक है। और ये इस तरह के लाइट ब्राउन मुझे ना पसंद है। इसमें डालूँगी सारी वेजिटेबल्स डाल के मैं इसको थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, बिकॉज़ पहले थोड़ी सी गाजरें कर लेते हैं, क्योंकि गोभी तो एकदम ही हो जाती है। ऐसा करती हूँ, डाल ही देती हूँ, ठीक है। फिर कोल्ड होता है ना, तो फिर उसमें ये होता है कि इंसान थोड़ा सा बोर होता है, ठीक है, खाते खाते भी थक जाता है, क्योंकि हम लोग देसी हैं, हम लोगों को खाने की आदत है, सालन रोटी इन चीज़ों की आदत है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, थोड़ा सा इसको पका रही हूँ, ताकि इसमें वो क्या कहते हैं, सब्ज़ी वाला थोड़ा सा इसमें आए। ये ऐड कर देती हूँ, इसमें चिली फ्लेक्स भी हैं, पिंक सॉल्ट भी है, और इसमें गार्लिक भी है। चलिए जी, अब मैं मिक्स करने वाली हूँ, ठीक है, सैलड के सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं सबसे पहले ये डाल रही हूँ। और मैंने कहा था ना आपसे, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो अभी सिर्फ उतना डालेंगे जितना हमें चाहिए, बाकी को हम एक कंटेनर में डाल के संभाल देंगे, ताकि ये बाद में काम आ जाएगा। उसके बाद इसमें ये देखें, ये कॉर्न्स हैं, और ये टमाटो, ये जो मैंने सैलड लीव्स रखी हुई हैं, मैं इसमें ये डालूँगी,
मुझे मिक्स करने में ना दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बाउल चेंज किया। सही है, ये लें, ताकि मैं ना आराम से मिक्स कर लूँ एक दफ़ा। मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी, ये मैं थोड़ी सी डालूँगी, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके टेस्ट के लिए यूज़ करना है हमने 1000 RM, ठीक है। ये देखें, कल हमने जो है सीज़र ड्रेसिंग डाली थी, है ना, आज 1000 RM डाल लेते हैं। अब मैं इसको ना अच्छे से मिक्स करूँगी। देखें, गरम भी है और ठंडा भी है। मैं इसको इतना मिक्स करूँगी कि वो जो सॉस और ऑलिव ऑयल डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें फ़ैट हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें मोटा करे। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इसमें डला है, और जो ऊपर से डला है वो बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। ऑलिव ऑयल का कोई नुकसान नहीं है। ये देखेंगे, सारी फ्रेश चीज़ें हैं। हेलो एवरीवन, तो ये देखें, और कितनी मुश्किल हो रही है, मेरा एफर्ट देखें कि मामा लोग गए हुए हैं पापा की तरफ, और मैं अकेले बना रही हूँ व्लॉग, अकेले रिकॉर्ड कर रही हूँ, और शूट भी अकेले कर रही हूँ। और उसके अलावा जो सबसे मेन इशू ये पता है क्या होता है, थंबनेल की पिक्चर। वो पिक्चर्स भी मैं अकेले ही लेने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए अप्रिसिएशन तो बनती है। आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी ट्राई करना है। और भी इस तरह के मज़े मज़े के सैलड रेसिपीज़ मैं आप सबसे शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ये बोर ना लगे, ठीक है। अगर हम ये खाने लगेंगे ना तो हमें फ्रेश खाने की आदत हो जाएगी। ये देखें, और ये इतना फ्रेश होता है। यम्मी, बहुत अच्छा है। और भी इसमें चीज़ें हम ऐड करेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैलड्स मैं आपको बताऊंगी। बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाऊंगी, जिससे आपको खाने में मज़ा भी आएगा, जो आपके लिए हेल्दी भी होगा, जो आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है, अपना वेट मेंटेन रखने के लिए। सही है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, क्या बताना चाह रही थी। और जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में शुरू में ही बताया था कि फजूल बातों की तरफ ध्यान ना दिया करें, ठीक है। फजूल बातों की तरफ ध्यान ना दिया करें, मान जाए मेरी बात, इसी में भलाई है आपके और मेरी। मेरा तो दिल करता है कि मैं पॉजिटिव रहूं, और पॉजिटिविटी जो है अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरी जान ज़िंदगी थोड़ी छोटी सी है, थोड़ी छोटी सी है, ठीक है। सब ने गुजर जाना है ऐसे, और हर बंदा अपनी रेस में भाग रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग दूसरे की रेस को खाली दूर से बैठ के देखते रहोगे ना, तो तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, जितना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी की जंग की रेस में भागो भाई, आगे बढ़ो, मुल्क के लिए कुछ करो, हमारे लोगों के लिए कुछ करो, और नफ़रतें कम और प्यार ज़्यादा। मेरा एक ही मैसेज होता है अपने हर ब्लॉग में कि नफ़रतों के बजाय थोड़ा सा प्यार जो है ना बांट लें, और बांटना सीखें, और दूसरे को खुश और बांटता देखकर अप्रिशिएट करें, और कोशिश करें कि हम भी कुछ बेस्ट करें, ठीक है। आपकी इन बातों से और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, और मैं अपने व्लॉग बनाना बंद नहीं करूँगी, ठीक है जी, जब तक के लिए मेरा अपना दिल नहीं करेगा बंद करने को, और मेरे मियाँ मुझे नहीं कहते, ठीक है। और दैट्स इट। बाकी व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। और मज़े की बात, मैंने अभी वो क्लिप देखा है, तो मैं तो पूरा क्लिप रिकॉर्ड भी कर लिया। मेरे से डबल डबल टेक नहीं होते, मैं 1 टेक में सारा रिकॉर्ड करती हूँ। और मैंने अभी देखा है कि मेरा तो सर कटा हुआ है, पूरा नहीं आ रहा, पर खैर है, जो है जैसा है ऐसे ही पोस्ट करूँगी। एक दफ़ा बन गया तो बन गया भाई। मुझे इतनी हंसी आ रही है, मेरा सर कटा हुआ है आधा, लेकिन खैर है। इंजॉय।